नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, आज जो कोलकाता से अग्निकांड की घटना हम सबके सामने आई है, इसने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। इसने एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता के भवानीपुर में जो सरकारी दफ्तर में आग लगा है, उससे इस घटना से जो बंगाल की राजनीति में अब कहीं न कहीं टीएमसी के ऊपर सबका इशारा जा रहा है, कहीं न कहीं टीएमसी के ऊपर सबका शक जा रहा है। जो टीएमसी जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले ही आरोप लगा रही थी चोरी का, धांधली का, भ्रष्टाचार का। अब जो कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ चुकी है, वह ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है टीएमसी के ऊपर, चाहे वह ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी या फिर टीएमसी के कोई भी कर्मचारी, सांसद, सभी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो यह सरकारी दफ्तर में अग्निकांड की घटना हम सबके सामने आ गई, यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या यह आग लगी थी या फिर लगाई गई थी? क्या उस सरकारी बिल्डिंग में पहले और दूसरे मंजिले पर जो आग लगी थी, वह 10वीं, 7वीं, 8वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंची? सवाल यहाँ पर यह बहुत बड़ा है कि कैसे जो कि ये आग इतना भयानक तरीके से लगा था, जिसको बुझाने में करीब 20 से 25 घंटे लगते हैं। आखिरकार यह आग इतना बड़ा, इतना भयानक रूप कैसे ले लेता है? उस सरकारी दफ्तर में, जिसमें से कम 4000 ईवीएम मशीन जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। वह सभी मशीनें जो कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में करीब 10 विधानसभा सीटों पर इस्तेमाल किया गया था, वह सभी ईवीएम मशीनें उस सरकारी बिल्डिंग में जलकर खाक हो गई। और सूत्रों से यह भी पता चल रहा था कि उस सरकारी बिल्डिंग में जितने भी जरूरी फाइलें, दस्तावेज रखी थी, वह सभी जलकर खाक हो गई। और जितने भी फाइलें उसमें जलकर खाक हुई हैं, कहीं न कहीं वह टीएमसी के पक्ष में थी। कहीं न कहीं उन सभी फाइलों का जो वो कि बहुत ज़रूरी था टीएमसी के लिए, टीएमसी का काला चिट्ठा उस फाइल में बताया जा रहा था, उससे टीएमसी आसानी से घिर सकती थी। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, इन लोगों की जितनी भी काला चिट्ठा था, सबके सामने आ जाता। सवाल इसीलिए यहाँ पर उठ रहा है कि ये आग लगी थी या फिर लगाई गई थी, जो कि एक और दूसरी मंजिल से शुरू होकर 10वीं मंजिल तक पहुंचने का इतना लंबा सफर जो ये आग ने तय किया, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई राजनीतिक साजिश बताई जा रही है। वहीं बंगाल सरकार के जो मंत्री हैं, कौशिक चौधरी, उन्होंने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा जायजा लिया और उन्होंने भी इस अग्निकांड को देखते हुए, उसका रूप देखते हुए, इसके खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया है मीडिया में, उससे उन्होंने यही कहा है कि यह पूरी एक साजिश रची गई है। यह कोई आम बात नहीं है और यह कोई जो यहाँ पर आग लगा था, जो यह अग्निकांड इतना बड़ा हुआ, इस हादसे के पीछे कोई साजिश है। जितने भी ज़रूरी दस्तावेज जले, उससे शायद टीएमसी का काला चिट्ठा लोगों के सामने आ जाता। शायद उससे टीएमसी के ऊपर कोई और कार्रवाई हो सकती थी, कोई और टीएमसी का बड़ा खुलासा हम सबके सामने आ जाता। इसीलिए इस पूरी घटना की अच्छे तरीके से जाँच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। हालाँकि मंत्री कौशिक चौधरी ने बहुत सारे बयान दिए और पूरी घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस पूरी घटना की अच्छे तरीके से जांच के लिए आदेश दिए। लेकिन देखना ये है कि इस पूरी घटना में शामिल कौन हो सकता है? क्या सच में इसमें टीएमसी का हाथ हो सकता है? हालाँकि सूत्रों के मुताबिक आरोप टीएमसी पर ही लगाया जा रहा है, निशाना टीएमसी पर ही साधा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें ज़रूरी दस्तावेज़ें जलाई गई हैं, हो सकता है इसमें टीएमसी का ही हाथ हो। पहले से ही अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी सत्ता के निशाने पर हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेर रखा है। पश्चिम बंगाल सरकार में आते शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन, एक के बाद एक अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को जो झटके लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक्शन चल रहा है, वह केवल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, बल्कि देखा जाए कि जो फाल्टा का विधानसभा सीट था, जहां पर ये पोलिंग हुई थी, पहले 29 मई के चुनाव को वहां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा रद्द कर दिया गया था और वहां पर फिर से
रिपोलिंग रिवोटिंग कराई गई थी, जिससे कि दोबारा वोटिंग से 1 दिन पहले ही वहाँ के जो टीएमसी के उम्मीदवार थे जहांगीर खान, जिन्होंने अपने आप को फाल्टा का पुष्पा बताया था, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और वह जो टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ-साफ मना कर दिया था। उनके मना करने के बावजूद भी वहाँ पर फिर से रिपोलिंग कराई गई, रिवोटिंग हुआ वहाँ पर और उसके बाद जो रिजल्ट, जो नतीजे हम सबके सामने आए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो जो जहांगीर खान थे, ये अपने आप को चुनाव प्रचार के दौरान फाल्टा का पुष्पा बताते थे। इन्होंने यूपी से आए हुए आईपीएस, जिनको चुनाव आयोग ने वहाँ पर पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर तैनात किया था, उनके ऊपर भी यह जो पुष्पा थे फाल्टा के जहांगीर खान, इन्होंने उनके ऊपर भी कई सारे बयान दिए थे। इनको जब यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी थी इनको कि आप किसी के साथ भी बदतमीजी, किसी को डरवा धमका नहीं सकते, वोटिंग के दिन आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। जिस तरीके से अजय पाल शर्मा ने इनको समझाया था, उसके बाद से इन्होंने अजय पाल शर्मा के खिलाफ भी जो भड़काऊ बयान दिए थे, उन्होंने उनको सिंघम और अपने आप को पुष्पा बताया था फाल्टा का। लेकिन जब पुष्पा ही झुक गया चुनाव से पहले और सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पर जीत जाती है, अब फाल्टा के पुष्पा यानी कि जहांगीर खान के साथ वह फरार बताए जा रहे थे, उनको किसी तरीके से पुलिस द्वारा उनको पकड़ा जाता है और अब उसी पुष्पा को, उसी जहांगीर खान को फाल्टा में ही हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट में पूरा घुमाया जाता है, उनका परेड निकाला जाता है। तो जिस तरीके से पुष्पा ने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी को, अजय पाल शर्मा सभी के ऊपर निशाना साधा था, अब वह चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ गए थे और अब उनकी परेड निकाली जा रही है फाल्टा में। पुष्पा पूरी तरीके से झुक गए और उनको झुका दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से। तो फिलहाल देखना ये कि अभी जो कुछ भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने से शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार की कुर्सी संभाली है, ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या यह केवल टीएमसी के लिए? इधर जो सरकारी दफ्तर में अग्निकांड की घटना हम सबके सामने आई है, जिस पर कि कहा जा रहा है कि किसी का हाथ है, क्या इसमें वाकई टीएमसी का हाथ है? तो फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।